बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ी फ़तह नसीब की है। आप यकीन कीजिए कि अब मैं तीसरी दफ़ा ये बना रहा हूँ वीडियो। पहली दो वीडियो जो मैं बना रहा था तो कहीं ना कहीं जज्बात में, एक्साइटमेंट में कुछ ना कुछ गलती से बोल गया, तो मुझे फिर दोबारा वीडियो बनानी पड़ी। मैं आपको ये बताऊं कि ये इतनी बड़ी जीत है। जिस तरह कह रहे थे कि न्यूजीलैंड को हराना, खुद फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जी ये तो इंडिया वैसे ही बीच में आ गया, असल तो बदला हमने न्यूजीलैंड से लेना है। जिस तरह उन्होंने वादा खिलाफी की, दुनिया में कभी इस तरह से नहीं हुआ। और फिर झूठ बोला गया, जिस तरह उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी और ये वो सब, फिर बाद में सब चीज़ें पता लग गई, सब ऐसे ही फ्रॉड था, कोई जवाब नहीं था। फिर न्यूजीलैंड के खुद कोच और मैनेजमेंट और सारे लोग ये कहते रहे देखें हमारी गलती नहीं, हमारी गलती नहीं है। इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि जी नहीं, हम पर प्रेशर नहीं होगा पाकिस्तान के साथ बेवफाई का, कोई ऐसी बात नहीं, हम तो मैच की तरह देखेंगे, ये होगा। लेकिन आपने देख लिया स्टेडियम में जो जज्बा था, जोशो खरोश था। खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ये बात कह चुके, जिसकी बड़ी बाज़गश थी कि जी बदला लेना है, गुस्सा वहां पर निकालना है, गुस्सा वहां पर निकालना है। लेकिन बड़ा कंपोज्ड खेली पाकिस्तान टीम, बड़ी मुश्किल में आई, लेकिन शाबाश है शुएब मलिक को, उन्होंने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करके दिखा दिया। बड़े एक्सपीरियंस के साथ नजर आ रहे थे कि कूल एंड काम खेले, और जहां लग रहा था कि गेम हाथ से बिल्कुल निकल गया है तो वहीं पर कोई ना कोई शॉट लगा देते और फिर दोबारा पाकिस्तान गेम में वापस आता नजर आता था। और फिर आसिफ अली ने कमाल कर दिया है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनके सर पर इतनी ज्यादा चोट आई क्योंकि बॉलर को जिस तरह उन्होंने दो छक्के जड़ दिए, ऐसी गेंदों पर वो कह रहे थे ये किस तरह छक्का लगा दिया, किसी से लग ही नहीं रही थी। देखिए बॉल बल्ले पर उस तरह आ ही नहीं रही थी, कोई नहीं शॉट लगा पा रहा था। बाबर आजम जिनको किंग कहते हैं जी, वो देखें उनसे उस तरह की शॉट्स लग रही थी। फिर आप केन विलियमसन जिनको दुनिया का ग्रेटेस्ट बैट्समैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कहा जाता है, या पूरी न्यूजीलैंड की टीम बड़े बड़े उनके हिटर थे, उस तरह नहीं हिट कर पा रहे थे। तो इस तरह की पिच थी जिसपे खुद बाबर आजम ने पोस्ट मैच सेरेमनी में कहा कि जी 10 रन हमने शायद ज्यादा दे दिए, तो उससे आप अंदाजा लगाइए। लेकिन आसिफ अली ने कमाल कर दिया है जनाब, आखिरकार छा गए आसिफ अली, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन असल चीज़ मैंने आपको बतानी है वो है मैथ्यू हेडन, पाकिस्तान के कोच ने जो चीज़ें बताई हैं। खुद पीसीबी ने ये इंटरव्यू रिलीज किया है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं कि असल वजह क्या है, पाकिस्तान की इस टीम की जीत की वजह क्या नजर आ रही है। वो क्या चीज़ें हैं जो मैथ्यू हेडन देखकर हैरान हो गए हैं। उन्होंने दुनिया में यानी ग्रेट प्लेयर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, और उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, सारी टीमों के साथ उनका इंटरेक्शन रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि इस टीम में मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मैंने दुनिया में किसी टीम में नहीं देखी। वो क्या है जो जीत की वजह बन रहा है, जो इस टीम को वो कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी बना रहा है, असल ताकत इस टीम की क्या है, वो उन्होंने बताया है। मुख्तलिफ पॉइंट्स बताए, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा आपको, जब सवाल पूछा गया सबसे ज़्यादा आपको क्या इस टीम के बारे में चीज़ हैरान करती है या अच्छी लगती है, वो जवाब मैंने आपको बताना है। लेकिन उससे पहले मैं मीम्स का जिक्र जरूर करना चाह रहा हूँ कि हर तरफ इसका चर्चा है। न्यूजीलैंड के हवाले से कहा जा रहा था, मैंने आपको बताया कि जी फवाद चौधरी साहब खुद वज़ीर इत्तलात ये कह चुके कि जी हमने तो न्यूजीलैंड से बदला लेना था, ये तो भारत ऐसे ही बीच में आ गया। तो सबका फोकस ये था कि न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ना। और ख़ुद आपने देखा कि पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ये कह चुके हैं जब ये सारा कुछ हुआ था उस वक्त। अब वो बहुत ज़्यादा उनकी वो वीडियो ट्वीट वो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने ये गुस्सा निकालना है और मैच में निकालना है, वर्ल्ड कप में आपने निकालना है, इनको सबक सिखाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड को सबक सिखा दिया कि पाकिस्तान वो टीम है जिससे दुनिया की टीमों को खेलना चाहिए। कि अगर सीखना है या आपने बेहतर होना है तो वो देखे, खुद केन विलियमसन जो कैप्टन है न्यूजीलैंड के, हारने के बाद कह रहे थे कि जी ये बड़ी ज़बरदस्त टीम है, ये टीम है जिसको देखना पड़ता है, देख कर इसको खेलना पड़ता है। और यह है कि हमने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन बस आखिर में ये इतना अच्छा खेल गए कि इतनी स्ट्रॉन्ग है, एंड तक की बैटिंग है, जो भी उन्होंने बातें करनी थी वो की हैं कि जी हम क्या कर सकते हैं। और फिर शुरू में भी कहते रहे कि नहीं हम बस इसको गेम की तरह लेंगे, ये है वो है, इस तरह की बातें करते रहे कि किसी तरह से भूल जाएं, पाकिस्तानी कौम किसी तरह से भूल जाए कि इस तरह की वादा खिलाफी जो तारीख में कभी नहीं हुई न्यूजीलैंड ने की, और झूठ भी पकड़ा गया और सब कुछ। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह कहा गया कि मौका मौके पर बदला, वो बदला पाकिस्तान ने ले लिया है। मीम्स बन रही हैं, कहीं देखा गया कि जी केन विलियमसन कह रहे हैं विराट कोहली कान में, देखा हम इसलिए इनसे नहीं खेलना चाहते थे, क्या इन्होंने तुम्हारा और हमारा हाल किया, कितना बुरा हाल किया। फिर सिक्योरिटी का बड़ा आ रहा है कि जी अब तो कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करके कहा है खित्ते में अब सिक्योरिटी की सूरत हाल डिस्कस करनी है। फिर ये बात हो रही है कहीं कि जी सिक्योरिटी का जो इशू है उस पर अब पता लग गया है कि असल न्यूजीलैंड को मसला क्या है। न्यूजीलैंड ने कहा है कि जी जब तक ये थ्रेट नहीं ख़त्म होता हम नहीं खेलेंगे, और उसका उन्होंने लगाया हुआ कि जी शाहीन शाह अफरीदी का। लेकिन अब वो हारिस रऊफ़ उससे बड़ा थ्रेट बनकर आ गए, उन्होंने 4 विकेटें ले ली, 22 रन देकर कमाल कर दिया। तो अब वो थ्रेट की बात हो रही है, सिक्योरिटी की बात हो रही है हर जगह कि जी अब क्या इनका सिक्योरिटी का इशू है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी हम नहीं खेलेंगे जब तक हमें न्यूजीलैंड कह रही है कि नहीं ये बड़े ख़तरनाक है, ये हमें मारेंगे, डर गए हैं, और इस तरह की बातें। तो बड़ा जोशो खरोश था।
बहुत ज़बरदस्त मैच रहा। एक वक्त में मैं खुद डर गया था कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो लगता था कि अब तो मैच हाथ से निकल गया, जब खासतौर पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए, क्या हफीज़ का कैच पकड़ा है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने, तो साथ ही शुएब मलिक आने के बाद बिल्कुल जब ऐसा लगता था गेम हाथ से निकल रही है, कोई ना कोई एक ऐसी शॉट लगा देते थे, कहीं चौका, कभी एक ऐसा छक्का लगा दिया कि गेम पाकिस्तान के हाथ में आती गई। और फिर एक ओवर जिसमें जनाब आसिफ अली ने, अल्लाह उनको सेहत दे, जो छक्के लगाए हैं जनाब, और बॉलर को इतना गुस्सा आ गया, उसको बाउंसर मारा बेचारे को, सर पे लगा, अल्लाह उनको सेहत दे। उनके लिए खेलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर आसिफ अली ने कंटिन्यू किया और जनाब फिर जिता कर छोड़ा। क्या कमाल किया उसने, कमाल कर दिया जी आखिरकार। बड़े अरसे से उन पर सवाल हो रहे थे। अच्छा, मैथ्यू हेडन का मैं आपको बता देता हूँ जनाब, आप ज़रूर सुनिए इस चीज़ को, क्योंकि भारत में अब तक ये चीज़ डिस्कस हो रही है और उनके मीडिया में जिस कदर नफरत नज़र आ रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर इस्लाम के ख़िलाफ़ नजर आ रहा है। वो क्या कह रहे हैं, वही चीजें हैं जो मैथ्यू हेडन बता रहा है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, उसी को भारतीय मीडिया डिस्कस कर रहा है बिल्कुल मनफी नजर में, और कह रहे हैं देखें जहां भी ये जाते हैं ये इस्लाम की बात करते हैं, ये हर जगह इस्लाम की बात करते हैं, जंग का मौका मिलता है इस तरह की बात करते हैं, ये प्लेयर भी इस तरह की बात कर रहे हैं, इसने नमाज क्यों पढ़ी मोहम्मद रिजवान ने वहां पर उसके दौरान, वक्फे के दौरान, ऐसे वो चाह रहे हैं कि जैसे इस पर पाबंदी लगा दी जाए। फिर वो कहते हैं जी देखिए, उन्होंने पूरे क्लिप्स चलाए हैं कि जी मोहम्मद रिजवान मैच के बाद क्या बता रहे हैं कि जी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं हमेशा से कहता हूँ, उनके जुमले बार बार चला रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह जल्ल जलालहू के हाथ, हर चीज़ उसके फ़ैसले में होती है, आखिर उसी ने, हर फैसला तो उसी का है, लेकिन हम मेहनत कर सकते हैं, उससे दुआ कर सकते हैं, और होता वही है जो अल्लाह जल्ल जलालहू चाहता है। तो ये चीज़ें वो चला रहे हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कितनी दफ़ा कहा है इसने, रिजवान ने या शाहीन शाह अफरीदी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फतह दी है हमें, हमने कोशिश की और इंशाल्लाह आगे भी खेलेंगे। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्लाम का नाम लेते हैं, अल्लाह ताला, तो कहते हैं देखा एंकर बोल रहा है, देखा आपने, ये बार बार ये कह रहा है, बार बार अल्लाह का नाम ले रहे हैं कि जी ये अल्लाह की वजह से हुआ है, अल्लाह की वजह से हुआ है, ये इस तरह मैच में जीतने के बाद भी ये कहते हैं, पोस्ट मैच भी कहते हैं, जहाँ जहाँ इनको, तो इस्लाम से नफरत का एक इजहार वहाँ पर नजर आ रहा है। यही बात मैथ्यू हेडन कर रहे हैं और स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। मैथ्यू हेडन ने कहा कि देखें जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान का एशेज़ का कहा जाता था बड़ी राइवलरी थी, लेकिन अब पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी कहा जाता है, ये तो ऐसे बिल्कुल एक मजहबी तौर पर इसको ले लिया जाता है। और फिर वो कहते हैं कि जनाब जिस तरह विराट कोहली ने जो जस्ट शो किया बड़ा अच्छा था, लेकिन वो खुद साथ कहते हैं कि जी जो क्राउड था जिस तरह भारत के मैच में था, इतना ज़्यादा, इतना शोर होता था, इतना प्रेशर प्लेयर्स कैसे ले लेते हैं, मैं हैरान था, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह नहीं मैंने कभी देखा, इतना ज़्यादा, यानी पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ वहाँ पर नारे और ये कुछ हो रहा था। 90% हॉल स्टेडियम जो है वो भारतीयों से भरा हुआ था, तो वो इस तरह की बात कर। लेकिन फिर जब पाकिस्तान कुछ अच्छा करता था, कोई विकेट लिया या इस तरह की कोई शॉट लगाते थे, कोई छक्का लगा दिया, तो जो कहते हैं कि जो सन्नाटा छाता था, उनके लफ्ज़ हैं वो ब्लिस, यानी वो एक नेमत महसूस होती है, एकदम एक सन्नाटा कैसे छा जाता है, वो मैंने देखा। तो आगे वो बात करते हैं कि जी शाहीन शाह अफरीदी ने जो बॉलिंग की है, मेरी नज़र में वो वन ऑफ द बेस्ट मैंने स्पेल देखे हैं अपनी ज़िंदगी के, बल्कि वो 2 गेंदें बेस्ट थी, बल्कि साथ में कहा द बेस्ट एवर मेरी नज़र में, कहते हैं फुल स्टॉप, बस बात ही ख़त्म। कि जिस तरह उसने गेंद अंदर लेकर आया है और जिस मौके पर उसने किया है, और जो इस वक्त दुनिया के सबसे ख़तरनाक प्लेयर माने जाते हैं उनको आउट किया, जिसने हर जगह पर छक्के छुड़ा दिए बॉलर्स के, किसी के काबू नहीं आता, उनको आउट किस तरह से उसने किया है, कमाल कर दिया है, और पैशन है जिस तरह। फिर वो कहते हैं मुझे जो चीज़ इंस्पायर करती है वो इनकी आजिज़ी है, ह्यूमिलिटी, ये उसमें सर पर नहीं चढ़ा लेते। ऐसी जीत के बाद जो उन्होंने एक तरह से एक रिकॉर्ड तोड़ा कि कभी नहीं जीते वर्ल्ड कप में, उसके बाद भी ये फोकस रहे और उन्होंने कोई इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं की। लगता है कि नहीं, जहाँ यूरोप में रवाज है सेलिब्रेशन में, आपको पता नहीं क्या कुछ होता है, शराब वराब ये वो सारा कुछ, अल्लाह गुल्ला पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये उस तरह की सेलिब्रेशन नहीं करते। और आखिर में जो बात की है मैथ्यू हेडन ने, वो असल जो उनसे पूछा गया जी सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है इस टीम की, हैरान करती है, अच्छी लगती है, ये सब, तो मैथ्यू हेडन कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत। वो ये कहते हैं कि एक तो ये रिलीजियसली बड़ा फॉलो करते हैं इस चीज़ को, और वो यानी शायद उनका, उन्होंने लफ्ज़ नहीं लिया, ज़ाहिर उनका मज़हब, और तो वो कहते हैं जी जिस तरह ये अपने दीन को फॉलो करते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि इंसान एक अलग चीज़ है, ह्यूमन स्पिरिट, वो कहते हैं कि इंसानी रूह एक अलग बात है, कि ठीक है उसकी एक अपनी ताकत या अहमियत है, वो उसकी मेहनत है, लगन है, वो सब कहते हैं। लेकिन ये मैथ्यू हेडन के पास है, लेकिन जब ये ह्यूमन स्पिरिट के साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी साथ जुड़ जाए, रिलीजियसली आप उसके साथ करें, तो कहते हैं उससे ज़्यादा ताकतवर क्या चीज़ होगी। यानी बिलीफ, वो कह रहे हैं अल्लाह पर, रब खुदा पर जो यकीन होता है। मसलन मैं इसको यूँ एलाबोरेट करूँगा, इसके वो ये कहना चाह रहे हैं शायद कि देखें जब आप जीतते हैं तो आप उस पर
यूँ इतराते नहीं हैं, तकब्बुर नहीं आ जाता कि जी देखें ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और वो हर वक्त इस ध्यान में रहते हैं कि जी हमने मेहनत करनी है तभी फल मिलेगा। तो अगर खुदा न खास्ता कुछ गलत होता है तो कहते हैं देखिए अल्लाह की मर्ज़ी थी, हमने कोशिश करनी है। तो वो कितनी स्ट्रेंथ देती है, कितनी ताकत देती है, उम्मीद अल्लाह से जब लगा लेता है आदमी अपनी मेहनत के साथ, और ये सब। तो ये मैथ्यू ने कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ इंस्पायर करती है, सबसे बड़ी ताकत इस टीम की, वो कहते हैं ये है, मैंने दुनिया में और कहीं इस तरह से नहीं देखा। तो आप देखते होंगे मुख्तलिफ तस्वीर भी आती हैं टीम की नमाज वगैरह की, लेकिन वो ये नहीं कि उसको कोई जानबूझ कर दिखा रहे हैं कि जनाब हम ये कर रहे हैं। तो ये मैथ्यू ने खुद ये जो कोच है उसने ये बात कही है। आखिर में जनाब मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इसका मज़ा ही और है, जो लोग अगर मैं माज़रत चाहता हूँ अगर कोई बोर हो गया है तो वो बेशक मज़ीद वीडियो ना देखे। जो असल बात मैंने करनी थी मैं कर चुका हूँ, कि ये ना हो कि आप कहें जी ओहो टाइटल लगाया है कि जी क्या असल वजह है, क्या कोच ने बात की, मैथ्यू ने क्या कहा है, तो वो बात आखिर में की है नहीं, मैंने आपको बता दिया है। अब ज़रा जब आप ये चीज़ सुने, क्योंकि मुझे ये बड़ा मज़ा आता है, शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर करवाए जनाब, 21 रन सिर्फ दिए और 1 विकेट हासिल की, ज़बरदस्त स्पेल। इमाद वसीम 4 ओवर 24 रन। हसन अली शुरू में पहले ओवर में मेरा ख्याल है एक ही ओवर में 15 रन पड़ गए थे, लेकिन उसके बाद बड़ा अच्छा कमबैक किया हसन अली ने और 3 ओवर्स करवाए, 26 रन दिए। हारिस रऊफ कमाल, ठीक है जी, इसलिए तो मैन ऑफ द मैच। हारिस रऊफ ने 4 ओवर करवाए, 22 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। शादाब खान 3 ओवर करवाए और 19 रन दिए। शुरू में वैसे 2 ओवर्स में इन्होंने बहुत कम रन दिए थे। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ ने 1 विकेट भी ले ली जनाब, और 2 ओवर्स करवा के 16 रन दिए। पहला ओवर इनका बहुत अच्छा गया था, बहरहाल रोटेशन रही। अब आप देखिए स्कोर किस तरह से किया। मोहम्मद रिजवान कोशिश करते रहे, बहरहाल फिर भी ये था कि रन आसानी से नहीं बन रहे थे। बहरहाल 34 गेंदों में 33 रन इन्होंने बनाए, क्योंकि दूसरी तरफ से मुसलसल विकेटें गिरती चले जा रही थी, और इन्होंने 5 चौके लगाए हैं जी, 5। अच्छा, बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली बस वो स्लोअर बॉल पे आउट हो गए, 9 रन बनाए, क्योंकि सबसे अहम यही हमारा प्लेयर है, यही जोड़ी है जिस पर पाकिस्तान मुसलसल डिपेंड करता है, सारी बैटिंग लाइन इस पर डिपेंड करती है, इसलिए खतरा होता है जब ये आउट हो जाते हैं। अभी भी आप देख लें कि वो मैच फंसा गया था, लेकिन मिडिल ऑर्डर इस दफ़ा जनाब उसने कमाल कर दिया है, या लोअर ऑर्डर कहना चाहिए। तो उसके बाद जनाब फ़खर जमान आए, जहाँ पर वो लग रहा था कि थोड़ा सेट हुए हैं वहीं पर वो आउट हो गए। 11 रन बनाए इन्होंने 17 गेंदों पे। मोहम्मद हफीज़ जनाब आते ही पहली गेंद पे छक्का लगाया, लेकिन 11 रन बनाए 6 गेंदों में, आउट हो गए। बहुत ज़बरदस्त कैच था। शुएब मलिक बड़े क्रूशल वक्त पर आए थे। शुएब मलिक ने जनाब 26 रन बनाए सिर्फ 20 गेंदों में। इमाद वसीम 11 रन बनाए 12 गेंदों में, और मैं सोच रहा था इमाद वसीम को पहले भेज दिया है, आसिफ अली को क्यों नहीं भेजा, तो फिर मुझे कहा कि नहीं, बड़ा अक्लमंदी किया था कि आसिफ अली उस स्टेज पर आए जिनको पता है कि सिर्फ मारना ही है जनाब। तो फिर भी ये इंपॉर्टेंट रन थे जो इमाद वसीम ने बनाए, रन बॉल। तो फिर उसके बाद आसिफ अली आए और छा गए। सिर्फ 12 गेंदों में 27 रन की कमाल इनिंग्स खेली जनाब, और इन्होंने लगाए 3 छक्के, जिससे इन्होंने छक्के छुड़ा दिए और 1 चौका लगाया। और शुएब मलिक ने जनाब 1 छक्का लगाया और 2 चौके लगाए। बड़ा ज़बरदस्त खेले, रिस्क फ्री शुएब मलिक खेले हैं। और बहरहाल जनाब ये कहानी है, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी पाकिस्तान इसी तरह परफॉर्म करेगा। आगे भी मैं कोशिश करूँगा इस हवाले से एक और वीडियो बनाएं, बड़ी दिलचस्प सी, क्योंकि आपकी बड़ी फरमाइश है। तो इस हवाले से अगली एक वीडियो है, उसका इंतज़ार कीजिएगा। तो इंशाल्लाह वो आपको कल देखने को मिलेगी। बड़ी ज़बरदस्ती ही इसी मैच के हवाले से कुछ ख़ास बातें होंगी, देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।